हम क्लास 11th के लिए काइनेमेटिक्स पढ़ाए थे, जिसमें से 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके थे। इसमें एक में फार्मूला प्रूफ किए थे, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी और भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस एन एथ यानी 90वें सेकेंड में तय की गई दूरी u एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। आज जो है हम और दूसरे वीडियो में जो हम शायद बताए थे वो ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम थोड़ा सा वर्टिकल मोशंस के लिए हम बात करेंगे। वर्टिकल मोशन से पहले हम बात करते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और कई बार s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लग जाता। तो ये कब होता? जैसे मान लें कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा हो, क्षैतिज गति हो रहा हो, क्षैतिज रेखीय गति की अगर हम बात करेंगे, क्षैतिज रेखीय गति यानी हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि 1 डायमेंशनल मोशन है, केवल एक लाइन के अलोंग मोशन होता है। तो अगर जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा हो, यानी जिस डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग है उसी दिशा में त्वरण हो, तब जाकर के सारा फार्मूला में प्लस लगेगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v बराबर u प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब होगा? जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा हो, तब जाके s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता। यदि मान लीजिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा हो, कई बार केस कुछ और होता है। केस 2 में अगर हम बात करें, ये मान लीजिए केस 1 की स्थिति है, केस 2 की स्थिति की अगर हम बात करें तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन उसके विपरीत डायरेक्शन में हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये कब लगेगा? तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, बोलेगा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ये निगेटिव एक्सेलरेशन है। ये क्या? निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। तो ये जब कभी भी ऋणात्मक त्वरण या रिटार्डेशन या मंदन ब्रेक लगाने की स्थिति में ये होता। ब्रेक लगाने की स्थिति में तो मतलब जिस डायरेक्शन में ये इनिशियल वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो इसलिए वो रिटार्डेशन का काम करता है। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा प्लस नहीं लग के सब में माइनस लग जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, चूँकि एक्सेलरेशन खुद ही निगेटिव हो जाएगा। तो s बराबर u प्लस हाफ ए में निगेटिव लगा देंगे। क्यों a में निगेटिव क्यों लगाएंगे? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। s बराबर क्या होगा? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरीके से जैसे v बराबर u प्लस ए टी होता था, प्लस की जगह यहाँ माइनस से आ जाएगा, तो माइनस ए टी, तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस ए टी। ये अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन हो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता। तो एक जगह चूँकि निगेटिव एक्सेलरेशन कब कहेंगे? जबकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में यानी प्रारंभिक वेग के विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा हो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as होगा। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन था उसकी जगह सब निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, प्लस की जगह माइनस वाला फार्मूला सब आ जा रहा। तो v s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये सब कब लगेगा? जबकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। ये था मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब हम वर्टिकल मोशन की जब बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा? वर्टिकल मोशन VERTICL वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं उदग्र गति। उदग्र
गति, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता। दो कंडीशन क्या होता, एक ये कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, तो केस 1 में हम लिखेंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, तब क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा, संयोग से उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा। यानी अच्छा एक चीज़ और, इसमें कुछ चीज़ सिंबल में बदलाव होगा। जैसे वहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन में जो दूरी होता था s होता था, लेकिन यहाँ दूरी s के जगह हम लोग h का इस्तेमाल करेंगे। s के जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, h का। और वहाँ जो एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग यहाँ g का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, g का। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, तो जो प्रारंभिक वेग होता है, संयोग से उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगता, तो इक्वल टू जी या जी इक्वल टू ए। तो यहाँ जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। s बराबर क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब s की जगह यहाँ क्या आएगा, h। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसी तरीके से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये यू स्क्वायर प्लस ए की जगह जी, एस की जगह हो जाएगा h। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर से नीचे की ओर गति करने में दोनों सेम डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, तो u प्लस ए टी के बदले क्या आएगा, तो एक बदले g आएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस जी टी। तो ये h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v बराबर क्या होगा, u प्लस जी टी। तो इसमें समय प्लस प्लस वाला फार्मूला लगता चला जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जब गति कर रहा हो, तो कुछ इस तरीके से समय प्लस वाला फर्क, कुछ नहीं, s की जगह हम h में बदल दिए, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को s से, यानी क्षैतिज दूरी को s से और वर्टिकल दूरी को हम h से डिनोट करते हैं। अब जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब क्या होगा, तो जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा हो, केस 2 कर देंगे हम लोग। केस 2 में जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा हो, ऊपर की ओर गति कर रहा हो, तो ऊपर की ओर गति कर रहा हो, तब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर होता, प्रारंभिक वेग क्या होता ऊपर, और त्वरण जो होता ये नीचे होता। क्योंकि त्वरण जो है हमेशा पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचने का काम करता है, जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व त्वरण के लिए ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। भले वस्तु को जब हमको फेंकना होता तो नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, किसी भी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग जब तक रहेगा तब तक ये ऊपर की ओर तो जाता, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता। उसके बाद वस्तु पुनः ऊपर से नीचे की ओर लौटने लगता। तो याद रखेंगे, जब वही वस्तु को नीचे से ऊपर की फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक तो ऊपर की ओर गति कर रहा होता, लेकिन अधिकतम ऊंचाई के बाद पुनः जब पृथ्वी पर वापस आती है तो वो ऊपर से नीचे की ओर गति वाला फार्मूला लगेगा। तो ऊपर से नीचे की ओर गति में कौन सा फार्मूला लगता था, तो वही सारा प्लस वाला, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, इस तरीके का फार्मूला। लेकिन नीचे से जब ऊपर की ओर गति करेगा तब अपोजिट डायरेक्शन में, तब प्लस नहीं लग के माइनस लगेगा, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और v इक्वल टू यू माइनस जी टी। कुछ इस तरीके का ये फार्मूला लगता नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें क्या होता दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे प्लस माइनस वाले फार्मूले में कुछ नहीं, जब इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता हो तो हमेशा प्लस वाला फार्मूला लगता, जब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा हो तब फार्मूला माइनस वाला लगता है। तो कुछ उदग्र गति के लिए यही सब काम करेंगे। इसमें भी nवें सेकेंड में तय की गई दूरी वगैरह पूछेगा, तो कुछ नहीं, SNF बराबर जैसे u प्लस a/2 × 2n - 1 करके लगाते थे, तो यहाँ भी वही लगाएंगे।
तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी वगैरह कितना। चलिए ये वर्टिकल मोशन के लिए हमको लगता है लीनियर मोशन में लगभग जितना भी सवाल बनाना था इसमें सिर्फ एक रिलेटिव मोशंस बच गया कि मतलब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष में गति करता हो तो उसका वेलोसिटी वगैरह क्या होता। तो चलिए वो भी काहे बतेगा, तो उसको भी हम बता ही देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ये क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी इसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग, या कई बार इसमें शब्द का चयन अगर दूसरा करें तो सापेक्ष वेग बात करता है। जैसे ए का वेग बी के सापेक्ष में, बी का वेग ए के सापेक्ष में, कुछ इस तरीके से। आप लोग जैसे मान लें कि दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में गति कर रहा हो। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई वस्तु है जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है, उसी डायरेक्शन में बी नाम का वस्तु भी गति कर रहा। ए का जो वेग है वो भी ए है, बी का वेग जो भी है। तो याद रखेंगे जिसके सापेक्ष में वेलोसिटी निकालने देता उसका वेलोसिटी हमेशा घटाते हैं। जैसे मान लें इसमें हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का वेग विथ रिस्पेक्ट टू, कई बार हम लोग WRT लिख देते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखे WRT लिखेंगे। WRT तो शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जब निकालने की बात हो तो हम लिखेंगे VAB। तो VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना उसका वेलोसिटी हमेशा घटाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को आप घटा लेंगे, तो यही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा। अच्छा, इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे ए का वेग बी के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में, कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे मान लें कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ए और बी है। जैसे मान लीजिए राम नाम का कोई एक व्यक्ति है, ये राम है, इसका वेलोसिटी VA है, और ये श्याम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है और इसका जो वेलोसिटी है ये VS है। तो वेलोसिटी ऑफ राम, तो वेलोसिटी ऑफ राम को VR से दिखा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ श्याम को VS है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम निकालना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में जब कभी लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, हमने क्या कहा, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है उसका वेलोसिटी घटा देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ राम में से वेलोसिटी ऑफ श्याम को घटा दो, यानी राम का वेग श्याम के सापेक्ष में, राम का वेग श्याम के सापेक्ष में, श्याम के सापेक्ष में, राम का वेग श्याम के सापेक्ष में। तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, तो राम का वेलोसिटी श्याम के सापेक्ष में इस तरीके से निकाल देंगे। तो लेकिन यहाँ है कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जा रहा। कई बार अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, केस 2। तो यहाँ भी कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी घटा देंगे। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए का मान 5 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ बी का मान 4 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। किसी एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए की जगह 5 और माइनस वेलोसिटी ऑफ जी की जगह -4 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा। तो माइनस तो करेंगे लेकिन भी क्या होगा, ये -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। इसलिए 5 माइनस गुना माइनस तो प्लस, 5 + 4 तो ये 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। याद रखेंगे जब कभी भी एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो तो यहाँ दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाता। कोई कहेगा सर इसको कैसे समझ सकते हैं कि ऐड हो जाता, तो देखेंगे ना
कि 1 सेकेंड में ये 5 मीटर आगे चला जाएगा और ये 4 मीटर आगे चला जाएगा, तो दोनों के बीच का जो गैप 1 सेकेंड में 9 मीटर का बढ़ जाएगा ना, तो 9 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ क्या कि अगर मान लीजिए अगला 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, पिछला 4 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो 1 सेकेंड में दोनों के बीच का गैप जो बढ़ेगा मात्र 1 मीटर पर सेकेंड, तो घटेगा ही घटेगा। तो जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में होता तो वो माइनस हो जाता। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ राम, तो वेलोसिटी ऑफ राम ये हो और इसमें वेलोसिटी ऑफ श्याम, वेलोसिटी ऑफ राम को अगर भी मान लें और वेलोसिटी ऑफ श्याम को माइनस भी मान लें, तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ राम में से वेलोसिटी ऑफ श्याम को घटाएंगे, लेकिन वेक्टोरियली घटाएंगे। लेकिन वेलोसिटी ऑफ राम का वैल्यू अगर भी है तो माइनस, वेलोसिटी ऑफ श्याम का वैल्यू क्या माइनस भी, तो माइनस में होना माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी, तो ये 2 भी। अच्छा माइनस क्यों लिख दिए, वेक्टर फॉर्म में हम हमेशा घटाते हैं, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में हम घटाते तो हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये माइनस स्केलर क्वांटिटी में ये माइनस वैल्यू आ जाता है, जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम की अगर बात करेंगे तो ये 2 भी हो गया, या कुछ नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाता तो वेलोसिटी ऐड हो जाता। अच्छा हमेशा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 डायमेंशनल मोशन में ही ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा या सेम डायरेक्शन में ही बॉडी ट्रेवल कर रहा हो। कई बार ऐसा भी होगा कि एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो, तब अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछ दिया, तब वैसे स्थिति में इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो उसके लिए हम अलग से कैलकुलेशन कर देते हैं। जब कभी भी कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए ट्रेवल कर रहा हो, तब उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशंस होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो जनरल फार्मूला आता है। अच्छा एक में वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, जिसमें कि हम बताए थे कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल कब डिसाइड किया जाता है। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे 2 वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिसाइड होता है जब दोनों के बीच दोनों का हेड एट ए पॉइंट हो या दोनों का टेल एट ए पॉइंट हो। तो हम रिलेटिव मोशन के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ ए है, किसी ए नाम के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कैसे मान लिए, तो जैसे मान लीजिए दोनों का टेल एक पॉइंट पे है, तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो निश्चित रूप से थीटा ही माने तो थीटा ही होगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो इसको हम मिलाते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है, जैसे ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ये जो हमने मिलाया ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा। तो अब है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो इस एंगल को हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं अल्फ़ा, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं और इस पॉइंट को S मान लेते हैं। यानी निश्चित रूप से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यस। तो इन ट्रायंगल अगर हम PQR नहीं QSR की बात करेंगे, QSR, इन ट्रायंगल QSR में अगर हम बात करें तो ये QS का वैल्यू कितना होगा, तो QS के वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अच्छा ट्रायंगल QSR को नहीं लेकर के पहले हम PSR में बात कर लेते हैं। किस बारे में बात करते हैं, PSR, चूँकि हमको टोटल PS का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो PS का वैल्यू निकाल करके तब हम QS का वैल्यू निकालेंगे। तो PSR में अगर हम बात करेंगे, PSR ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम कॉस अल्फ़ा लगाते हैं, पहले क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, इस एंगल के लिए थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो PS, अब बटे कर्ण तो PR, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और इस एंगल का जो आधार होगा ये होगा, तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा PR कॉस थीटा, PR कॉस थीटा। तो P से R कितना होगा, P से जो R होगा ये वेलोसिटी ऑफ ए होगा, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए। तो PS इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म, तो VA कॉस थीटा, ये PS आ गया, ठीक। अच्छा इसी में हम एक बार अगेन पुनः कॉस थीटा की बात छोड़ करके साइन थीटा की बात करते हैं, पुनः साइन थीटा इक्वल टू, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना RS,
कर्ण कितना, तो पी आर, तो आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी आर साइन थीटा, पी आर साइन थीटा। अच्छा ये जो पी आर का जो वैल्यू है ये वेलोसिटी ऑफ ए का जो है मॉड आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए का क्या आएगा, मॉड आएगा। तो पी आर इक्वल टू यहाँ पुनः वेलोसिटी ऑफ ए का मॉड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए के मॉड को हम लोग सिंपल वी ए भी लिख सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वी ए लिख के काम चला सकते हैं। तो वी ए साइन थीटा, ये आर एस। इस तरीके से हम अगर हम देखना चाहें कि क्यू एस का वैल्यू कितना होगा, तो चूँकि पी क्यू अब प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस, तो क्यू एस इक्वल टू ये पी एस माइनस पी क्यू। तो पी एस कितना है, तो पी से जो एस है ये भी, पी से एस, तो ये वी बी वी ए कॉस थीटा, तो कितना होगा वी ए कॉस थीटा। और पी क्यू कितना, पी से क्यू जो है ये वी बी है, पी से क्यू कितना, ये वी बी है, तो ये क्यू एस इक्वल टू, ठीक, वी बी। तो अब हम इन ट्रायंगल क्यू एस आर की बात करते हैं। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इन ट्रायंगल क्यू एस आर की अगर हम बात करते हैं तो पी क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना है, तो क्यू आर जो है क्यू से आर, तो मॉड ऑफ वी ए बी, तो मॉड ऑफ वी ए बी रूट अंडर क्यू एस, तो क्यू एस कितना है, तो क्यू एस है वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा माइनस वी बी इसका स्क्वायर, और ये प्लस एस आर, तो एस आर कितना है, तो एस आर, तो एस आर में आप लोग आर एस कहीं निकाले हैं, एस आर तो नहीं निकला है लेकिन आर एस निकला। तो जो एस आर, जो एस से आर का वैल्यू है या आर से एस का वैल्यू सेम है, तो ये वी ए मॉड ऑफ वी ए साइन थीटा, तो मॉड ऑफ वी ए साइन थीटा को सिंपल वी ए साइन थीटा हम लिख के काम चलाते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ वी ए को तो सिंपल वी ए लिख ही सकते हैं। अब मॉड ऑफ वी ए बी को सिंपल वी ए बी लिखेंगे, वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो रूट अंडर ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा, और ये प्लस वी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो वी ए बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये वी ए का स्क्वायर ये कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस टू वी बी कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अगर वैल्यू रखें तो ये 1 आ जाएगा, तो किसी भी संख्याओं को 1 से गुना करेंगे तो ये वी ए स्क्वायर ही होगा, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी के स्क्वायर माइनस टू वी बी कॉस थीटा। कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन आया। वी ए बी का मतलब वही वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में, ए का वेग बी के सापेक्ष में। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हम पुनः डायग्राम पे अगर बात करना चाहेंगे, तो डायग्राम पे अगर बात करना चाहें तो ये वेलोसिटी ऑफ ए था, ये वेलोसिटी ऑफ बी था, दोनों के बीच का एंगल जो था थीटा था, और ये जो इन दोनों को हम मिलाए हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी था। इन दोनों वेलोसिटी ऑफ बी में सोचिए कि एक बस ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा, तो इसमें कितना और ऐड कर दें जिसके बराबर हो जाए, तो वही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इन दोनों का जो सापेक्ष वेग है, इन दोनों के सापेक्ष वेग को ऐड कर देने पे छोटे वाले वेलोसिटी में बड़े वाले वेलोसिटी के बराबर हो जाता। तो इसमें अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए तो केस 1 में दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए 0 हो जाए, तो 0 करके आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर
ये -2VA VB और cos 0 का वैल्यू होता है कितना 1, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर VA माइनस VB का स्क्वायर, तो ये VA माइनस VB, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B ये इस तरीके से आएगा। अगर केस 2 की बात करेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, तो केस 2 में हम यहाँ लिख देते हैं केस 2। हालांकि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू आप 0 ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, तो जो कुछ भी एंगल करे ले, हम एक बार थीटा इक्वल टू 180 लेके देखते हैं। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 180 का जो वैल्यू होता है ये -1 होता, तो cos 180 का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तब VAB क्या होगा, तो cos 180, तो वेलोसिटी ऑफ ए जैसे मान लीजिए इधर चला गया तो वेलोसिटी ऑफ B इधर चला जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर -2VA VB और cos 180, तो cos 180 का वैल्यू कितना, तो -1, ये हो जाएगा VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर -2VA VB और -1 प्लस गुना माइनस, तो प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VA VB, तो ये रूट अंडर VA प्लस VB का स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये VA प्लस VB बचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B की बात करें तो VA प्लस VB दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी ऐड हो जाता, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस हो जाता। हाँ, अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता, तब सिंपल क्या बचेगा, तो VAB इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, cos 90 0 हो जाता। तो आप लोग को A और B नाम के ऑब्जेक्ट लेकर के हम कंसीडर करके बनाए हैं, वहाँ हो सकता है कि P और Q, R और S की अलग अलग ऑब्जेक्ट का है, तो A की जगह कोई और नाम रख सकते हैं, B की जगह कोई और नाम रख सकते हैं। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी से लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया। अब 2 डायमेंशनल मोशन में जिस दिन हम बात करेंगे उसमें से 2 डायमेंशनल मोशन में मोशन इन ए प्लेन, जिसमें कि हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का और एक सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।